सरे ग रे सा दा मा ये रे शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। उठो और पूरे उत्साह के साथ दिन को बेहतर बनाओ, क्योंकि जरा सोचिए, आज सुबह जब आप अपनी आंखें खोल रहे हैं उस समय शायद कोई ऐसा भी होगा जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा, लेकिन आपकी सांसें चल रही हैं, यानी आप जिंदा हैं। इसलिए आपको ईश्वर का शुक्रिया कहना चाहिए कि उसने आपको एक और दिन दिया है। इसे बर्बाद ना करें, बल्कि पूरे उत्साह से जिंदगी को वेलकम करें और कहें लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपने जरूर देखा होगा कि घर में रखी कोई भी मशीन अगर बहुत दिनों तक यूज में नहीं आती है या फिर बंद पड़ी रहती है, और जब हम अचानक उसे चलाने की कोशिश करते हैं तो मशीन काम नहीं करती। दरअसल वो मशीन खराब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मशीन के कलपुर्जों में जंग लग जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा शरीर भी एक मशीन है, और अगर आप अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, सक्रिय नहीं रखेंगे, तो इसमें भी जंग लग सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जनरल फिटनेस का पूरा ख्याल रखें, और इसके लिए योग से बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है। नमस्कार, आज का जो हमारा विषय है योगा फॉर जनरल फिटनेस। आज सामान्य हर एक व्यक्ति भागदौड़ भरी जिंदगी का जीवन जी रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इरेगुलर डाइट, इरेगुलर स्लीप और कहीं ना कहीं हम कहें इरेगुलर लाइफस्टाइल हो चुका है। इसके कारण स्वास्थ्य जीवन की कल्पना इतनी सहजता से नहीं की जा सकती। तो स्वस्थ रहने के लिए, जनरल फिटनेस के लिए कौन कौन से योग अभ्यासों को अपनाना चाहिए, तो आइए जानते हैं और साथ में अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए हाथों को सामने कंधे की सीध में ले आएं। दोनों उंगलियों को फंसाते हुए श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर करें, और अब धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएं। अंगूठे को भी साथ में रखें। शरीर को एक सीधनुमा आकृति प्रदान करें। कमर को एक सीधनुमा आकृति प्रदान करें, और अब इस स्थिति में अपने आप को ऊपर की ओर खींचने का भाव रखते हुए सामान्य सांस के साथ बने रहें। दृष्टि एक बिंदु पर एकाग्र करते हुए धीरे से अपनी एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। धीरे से अपनी एड़ियां वापस ले आएं। जिनके लिए संभव नहीं है एड़ियां उठाना या घुटनों से संबंधित विकार है, वो इसी स्थिति में अभ्यास को कर सकते हैं। अब धीरे से यहीं से हाथों को सिर पर वापस ले आएं, विश्राम करें। अगला अभ्यास ऊर्ध्वस्थोत्तानासन। पुनः आंखें खोलते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, ताड़ासन की स्थिति धारण करें, और अब श्वास को बाहर करते हुए धीरे धीरे बाईं दिशा में शरीर को क्षमता अनुसार झुकाएं। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। यहाँ पर आपके दोनों कंधे बहुत ज़्यादा कसाव में ना हो, इस बात को जांच लें। धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आ जाएं, और अब विपरीत दिशा में इस अभ्यास को कर जाएं। क्षमता अनुसार ध्यान रहे आपका नाभि से निचला भाग, दोनों पैरों पर संतुलन बराबर रहे, और जब पूर्ण स्थिति की बात आती है तो वहाँ सामान्य सांस के साथ बने रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, और इस आसन के पश्चात हाथों को वापस लाएं, विश्राम करें। जनरल फिटनेस में हम इन 2 खड़े होकर करने वाले आसनों के पश्चात हम बैठकर करने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पैरों में और घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। अब
धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को भी बगल से पीछे ले जाएं और दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को छूने का प्रयास करें। जिनके लिए उष्ट्रासन करना संभव ना हो वह अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य सांस के साथ आसन की पूर्ण स्थिति में बने रहें। इस स्थिति में स्थिर होने के पश्चात धीरे धीरे वापस आएं और वापस आने के बाद जब आप पीछे झुके हैं तो इसका विपरीत आगे झुकने का अभ्यास शशक आसन स्वतः अपने आप कर जाएं। घुटनों को फैलाते हुए हाथों को घुटनों के बीच रखते हुए आगे की ओर झुकें। शशक आसन मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करने में लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वक्रासन के लिए यहां से धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के साथ रखते हुए अब धीरे से बायां हाथ दाहिने घुटने के ऊपर से घुमा कर लाएं और अपने पैर के पंजे के पास रखें या आर्च को पकड़ने की कोशिश करें। अब धीरे से दाहिना हाथ पीछे रखें, हाथ पर हल्का सा दबाव देते हुए कमर खींचें और शरीर को दाईं दिशा में मोड़ें। इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ बने रहें। यह वक्रासन है। धीरे से वापस आएं और यही अभ्यास विपरीत दिशा से यानी बाईं तरफ से भी कर जाएं। वक्रासन कमर को लचीला बनाता है, साथ ही साथ डायबिटीज संबंधित विकार को दूर करने में भी लाभदायक है। हाथ को घुटने के ऊपर से घुमाते हुए पंजे के पास रखें या आर्च को पकड़ें और दूसरे हाथ को पीछे रखते हुए कोहनी सीधी रखते हुए कमर को खींचें और शरीर को बाईं दिशा में मोड़ें। दूसरे पैर की उंगलियों को शिथिल रखें। पूर्ण स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें और अब धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। यहां से अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। अगला क्रम पीठ के बल लेटकर करने वाले 2 आसनों का अभ्यास यहां हम करेंगे आज जनरल फिटनेस के लिए। आगे बढ़ते हुए जनरल फिटनेस के लिए हम पीठ के बल लेटकर आगे के अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। धीरे से दोनों पैर मिलाएं और अब श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैरों को लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर उठाएं। कमर से संबंधित विकार वाले व्यक्ति एक एक पैर के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें, नाभि क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव का आनंद लें और धीरे से वापस आ जाएं। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए धीरे से दोनों पैरों को घुटनों की सहायता से मोड़िए और अपनी एड़ियों को नितंब के पास रखें जितना सहज है और अब श्वास बाहर करते हुए दोनों घुटनों को वक्षस्थल के समीप ले आएं। सांस भरें। धीरे से सांस को एक बार पुनः बाहर करते हुए हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए अपने पैरों की घुटनों से निचले वाले भाग को पकड़ लीजिए और क्षमता अनुसार अपने घुटनों को शरीर के समीप लाएं। जिनको गर्दन से संबंधित विकार है वो इस अभ्यास को इतना ही करें, अन्यथा एक बार पूर्ण रूप से गहरा सांस लीजिए और सांस को खाली करते हुए गर्दन उठाएं। अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें और इस स्थिति में स्थिर हो जाएं। यह पवन मुक्त आसन है, पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन। धीरे से वापस आ जाएं। पहले गर्दन को सर्वप्रथम वापस लाएं, हाथों को खोलें, वापस ले आएं और पैरों को धीरे से सीधा कर दें। विश्राम करें। शवासन में कुछ क्षण विश्राम करें। खड़े होकर, बैठकर और पीठ के बल लेटकर जो आपने अभ्यास किए उनका प्रभाव
शारीरिक स्थिति पर अनुभव करें और शरीर को शिथिल होने दें। शारीरिक, मानसिक स्तर पे क्या बदलाव आया है उसका अनुभव करते जाएं और शरीर को शिथिल कराते जाएं। अब यहाँ से यात्रा योग यात्रा प्राणायाम की ओर लेकर चलते हैं। तो धीरे से दोनों पैर मिलाएं और करवट लेके उठकर बैठ जाएं। दाएं हाथ का या बाएं हाथ का तकिया बनाएं और करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन को धारण करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें आप सहज हो वह स्थिति धारण करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करते हैं। मेरुदंड सीधा रखते हुए बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें। दाएं हाथ की नासाग्र मुद्रा धारण करें। पहली 2 उंगलियां मोड़ते हुए आखिरी 2 उंगलियों को सीधा रखें और इस मुद्रा को नासिका के समीप ले आएं और पूरी तरह पहले सांस दोनों नासिका रंध्रों से बाहर करें और अब धीरे से दाएं नासिका रंध्र को बंद करें, आंखों को बंद कर लें और बाएं नासिका रंध्र से गहरा धीमा सांस लें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, नाउ क्लोज बोथ नोस्ट्रिल, दोनों नासिका रंध्र बंद करें। अब धीरे से दाहिने नासिका रंध्र से सांस को बाहर करें। आपकी श्वास धीमी, गहरी, लंबी हो, झटके ना हो। अब दाएं नासिका रंध्र से सांस लें और उसके उपरांत बाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चरण है। ऐसे 1 से 2 चरण और कर जाएं। कोहनी शरीर के समीप, कमर सीधी, सांस के प्रति सजगता, श्वास धीमा गहरा हो। जितनी मात्रा में आप लें पूरक करें, उतनी ही मात्रा में रेचक या उससे अधिक मात्रा में रेचक करने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस लें और बाएं नासिका से श्वास बाहर करें। अब धीरे से हाथ को वापस ले आएं और विश्राम करें। इस प्राणायाम का प्रभाव अनुभव करें। श्वास की गति में जो बदलाव आए हैं उसका अनुभव करें। इसके उपरांत भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम ज्ञान मुद्रा या षण्मुखी मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सामान्य अभी हम ज्ञान मुद्रा में इसका अभ्यास करेंगे। सांस को दोनों नासिका रंध्रों से गहरा स्वरूप देते हुए गहरा सांस लें और गहरा सांस भरने के बाद मकार ध्वनि की गुंजन करते हुए श्वास को बाहर करें। दो बार और दोहरा जाए। श्वास लें, शांति के भाव का अनुभव करें। और अब धीरे से वापस आए, आंखें खोलें। लगातार कंप्यूटर पर बैठे रहना, खानपान के समय में अनियमितता और तनाव भरा जीवन मानसिक और शारीरिक तौर से थका देता है। शरीर की जनरल फिटनेस के लिए जरूरी है कि हम अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। शुक्र है कि हमारे पास कुछ ऐसे सुपर फूड हैं जो हमारी इस परेशानी से हमें निजात दिला सकते हैं।
तो चलिए अपने डाइट सेक्शन में देखते हैं कि सेहतमंद लाइफस्टाइल के लिए यानी कि फिटनेस के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट। आज हम बात करेंगे फिटनेस की। आजकल फिट रहने के लिए लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि कौन सा तरीका अपने लिए अपनाएं ताकि वो फिट भी हो पाए और बीमारियां भी उनसे दूर रहे। जैसे कि आज बात होती है कीटो डाइट की, इंटरमिटेंट डाइटिंग की, आजकल बात होती है स्टारवेशन डाइट की, फेट डाइट की। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो अपना के फिट भी रह सकते हैं और बीमारियां भी ना लगे। सबसे पहले उसके लिए हमें अपनी दादी माँ, नानी माँ के टाइम पे चले जाना है, क्योंकि वो लोग सबसे थे फिट और थे हमारे आइडल एग्जाम्पल। आज जो फिट रहने की डेफिनेशन है उसको हमने एक मॉडर्नाइज कर लिया है। हम आलू को कहते हैं आलू खाएगी आलू जैसे हो जाएगी, आलू खाएगा भालू बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। आलू हमको फिट रखता है, आलू हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है और हमारा पेट काफी देर तक भर के रखता है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है हम उसको आलू का मैश देते हैं क्योंकि वो हेल्दी है। तो बिल्कुल अपनी डाइट में आलू का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि आलू हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा भर के रखता है और हमें मोटा नहीं करता है। उसके अलावा लोग आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके का आटे का इस्तेमाल करना है। और आज एक ट्रेंड चल गया है लो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्ब्स डाइट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्ब्स क्या है? कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए पेट्रोल का काम करता है। अगर रोटी खराब होती तो हम अपने बच्चों को रोटी क्यों खिलाते हैं? हमारी दादी माँ, नानी माँ क्यों रोटी खाती थी? क्योंकि रोटी आपकी बॉडी के लिए पेट्रोल का काम करती है। तो आपको गेहूं की रोटी, आपको रोजाना आप 3 से 4 रोटी ले सकते हैं। इससे आपका पेट ज्यादा से ज्यादा भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी और आप रोटी पूरी जिंदगी खाने वाले, इसलिए अगर उसे खा के आप वेट रिड्यूस करेंगे तो आपका वेट भी बाउंस बैक नहीं होगा। और जैसे कि बोला जाता है कि ज्वार का आटा, रागी का आटा, बाजरे का आटा, क्योंकि ये आटा थोड़ा गर्म होता है, अगर आपको इसको कंज्यूम करना है, इसका सेवन करना है, तो हफ्ते में 1 से 2 बारी तक कर सकते हैं। और जिन लोगों को ग्लूटेन की प्रॉब्लम है उन्हीं लोगों को सिर्फ गेहूं का आटा नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज आटा, गेहूं का आटा हमारी बॉडी को लंबे समय तक फिट रहने में मदद करता है। उसके अलावा फिट रहने के लिए हमारी किचन सबसे बड़ा एक मेडिकल स्टोर है। तो हमारी किचन में एक ऐसे ऐसे स्पाइसेस है, मसाले हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म पे काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सुबह आधा चम्मच हल्दी आपको पानी से गटक लेनी है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है, आपके स्किन पे शाइन लाती है, आपके बालों को भी अच्छा करती है। उसके अलावा आधा चम्मच सरसों के दाने, काली सरसों के दाने, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं और आपको फिट रहने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उसके अलावा सुबह आप आधा चम्मच धनिया का पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको फिट रहने में बहुत मदद करता है। और जैसे जीरे के लिए हमेशा बात होती है कि जीरा खाइए, जीरे से आप पतले हो जाएंगे, जीरे का पानी लीजिए। देखिए जीरा भी आपको बहुत हेल्प करता है पतले रहने के लिए, बट लोग उसे जब रात को भिगो के और सुबह उसका पानी पी रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जीरे को रात को भिगो रहे हैं तो आप सारा उसका वेस्ट निकाल रहे हैं और सुबह वो सारा वेस्ट पी रहे हैं और असली जो चीजें उसे फेंक देते हैं। क्या जीरा उसके अंदर घुल गया? नहीं। तो अगर आप जीरे का सेवन कर रहे हैं, उसको भी 1 चम्मच सीधा पानी से गटक लेना है, ताकि उसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को मिले। और फिर ब्रेकफास्ट के अंदर आप 2 आटे के ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं, या फिर आप पोहा ले सकते हैं, या फिर आप स्टफ रोटी ले सकते हैं और उसके साथ दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी भी ले सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी। क्योंकि चाय या कॉफी में जब आप दूध डाल रहे हैं तो कैफीन के साथ आप कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैल्शियम, क्योंकि हम दूध वैसे तो पीते नहीं है, तो हम जब कैल्शियम का इस्तेमाल करें तो हमारी फिटनेस भी बनी रहती है। बस चीनी की जगह आपको स्टीविया का इस्तेमाल करना है। उसके बाद लंच में आप 2 रोटी सब्जी ले सकते हैं। सब्जी आप कोई भी तरीके की ले सकते हैं। और जैसे कि बोला जाता है सिर्फ हरी सब्जियां ही हमें फिटनेस देती है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हरी सब्जियां ही सारी न्यूट्रिशन फुल होती तो हमारे बच्चे तो हरी सब्जियां खाते ही नहीं है, राइट। तो आपको हर तरीके की सब्जी लेनी है। डिनर के अंदर कहा जाता है कि डिनर आपको लाइट से लाइट करना है, बट ये सबसे गलत है। क्योंकि
अगर पूरे दिन आप एक मशीन की तरह चलते हुए आ रहे हैं तो रात को आपकी बॉडी को पेट्रोल चाहिए, और अगर वो पेट्रोल आप नहीं डालेंगे तो रात को आपको क्रेविंग होगी, आप फ्रिज में किचन में जाके कुछ ना कुछ गलत खा लेंगे। तो रात को आप 2 रोटी और सब्जी ले सकते हैं, या थोड़े से चावल या दाल ले सकते हैं, और उसके साथ हरी मिर्ची जरूर लीजिए, क्योंकि जो हरी मिर्ची होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है। और उसके बाद आप आधा चम्मच हल्दी लीजिए, उसके बाद आधा चम्मच आप डैंडोलाइन, जो हमारा एक येलो कलर का फ्लावर होता है, उसका पाउडर भी आधा चम्मच ले सकते हैं। बट आपको याद रखना है डैंडोलाइन, ये सारी चीजें प्योर होनी चाहिए। और आधा चम्मच फिर उसके बाद सरसों के दानों का फिर से आप सेवन कीजिए, और एक सिंपल सी डाइट से आप देखेंगे आप फिट रहेंगे। ना ही आप फिट रहेंगे, जो आपको फिटनेस मिलेगी उसमें आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, बाल भी अच्छे रहेंगे, और आपका एनर्जी लेवल और न्यूट्रिशन लेवल भी बना रहेगा। दुनिया भर में करोड़ों लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं। WHO के अनुसार अवसाद जो है वो विश्व भर में दूसरे सबसे बड़े रोग का कारण है। जब व्यक्ति किसी मानसिक विकार से जूझता है तो इसका असर उसके व्यवहार पर पड़ता है, उसकी दिनचर्या पे पड़ता है, आसपास के वातावरण पर पड़ता है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से बचे रहने के लिए जरूरी है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हो, और इसलिए हम लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट मेंटल हेल्थ। आज हम बात कर रहे हैं रंगों की। रंगों का बहुत ही असर होता है हमारे मानसिक संतुलन के ऊपर। देखिए, जैसे 7 रंग हैं रेनबो के, विबग्योर, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। ऐसे ही अगर हम रंग अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें अपने कपड़ों के साथ, हम देखेंगे कितना फ़र्क पड़ जाएगा हमारी इमोशंस और फीलिंग्स पे। जैसे कि देखिए, वाइट कलर होता है, या लाइट ब्लू होता है, या पीच होता है, क्रीम होता है, इन्हें कहते हैं हम कूल कलर्स। इनको पहनने से भी हमें एक बड़ी कामनेस की फीलिंग आती है, एक पीस की फीलिंग आती है। और ज़्यादातर ये पेस्टल कलर्स जो मैं कह रही हूँ, वाइट, सॉफ्ट, पीच, ओम्ब्रे, लाइट ग्रीन, सॉफ्ट ब्लू, बेबी पिंक, मोस्टली हम ज़्यादातर इनको गर्मियों में पहनते हैं, जिससे हम लाइट फील करते हैं। और हमारे पास डार्क कलर्स भी हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, मरून, पर्पल। ये सब कलर्स वार्म कलर्स होते हैं, और हम ज़्यादातर इनको अगर विंटर्स में पहने, सर्दियों में पहने, तो हम वार्म भी फील करते हैं। आप जब भी लो फील करें या आपको उदासी सी हो, आप ज़रूर अपने जो है ना वार्डरोब में बदलाव लाइए, अपने कपड़ों के रंग में बदलाव लाइए। आप देखेंगे कि आप बेटर फील करेंगे। बहुत सारे रंग हैं, जैसे रेड अगर हम पहने तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है। अगर हम इंडिगो पहलें, जो पर्पलिश ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, तो हमारी इंट्यूशन बढ़ती है, हमारी मेडिटेटिव पावर्स बढ़ती हैं। येलो कलर से हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ आती है। ब्लू कलर से हम बहुत काम और पीसफुल फील करते हैं, क्योंकि ब्लू जो कलर है, नीला जो कलर है, वो आसमान का कलर है, तो हमें वो नेचर की तरफ ले जाता है। ग्रीन कलर है, उससे भी हम बहुत सेंटर्ड, बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो हरियाली का कलर है। तो कलर्स की बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखेंगे फेस्टिवल्स पे भी, शादियों पे भी लोग कलर्स पहनते हैं, क्योंकि जो कलर्स हैं, जो ब्राइट कलर्स हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा जोश, इंथुजियाज़म। तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप गर्मियों में वार्म कलर्स पहनिए, थोड़ा डार्क की तरफ। ब्लैक बहुत पावरफुल कलर मानते हैं, जैसे वाइट बहुत ही कूल कलर मानते हैं। जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, वो कलर ज़रूर पहनिएगा। बट स्पेशली जब आपकी मेंटल हेल्थ लो साइड पे है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो अपने आप को लिफ्ट करने के लिए, बेटर फील करने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए, जोश लाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए आप ज़रूर
अलग अलग के रंग पहनिए और देखिए किस रंग से आपको अच्छा लगता है। कई बार आप देखेंगे कि आपने कोई अलग सा रंग पहना, जैसे आपने कोई मस्टर्ड सा रंग पहना और आप देखते हैं कि आपकी स्किन अच्छी लग रही है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये रंग तुम पे बहुत सूट कर रहा है, तो वो आप देखिए वो रंग पहनेंगे क्योंकि आपका अंदर से निखार आ गया, आप ज़्यादा जोश में हैं। कई बार हम अपने जो है ना कबर्ड में भी ऐसे रंग लगा लेते हैं कि मंडे को जैसे हम पहनेंगे सिर्फ वाइट क्रीम्स, ट्यूसडे को पहनेंगे हम ब्राउन्स और ग्रीन्स, वेंसडे को हम चलो स्ट्राइप्स और चेक्स पहनेंगे हर कलर में, थर्सडे को जो हम कहते हैं गॉड्स के कलर्स हैं येलो, ऑरेंज, पर्पल, फ्राइडे को हम पहन लेंगे कोई भी जैसे मरून हो गया या कोई ब्लैक हो गया, सैटरडे को हम फिर चूज़ कर सकते हैं कि हम कोई भी शेड ले सकते हैं, पर्पल के ले सकते हैं, या फिर संडे को होता है कि भी कोई भी रंग पहन लो। तो आप अगर कबर्ड भी अपना ऐसे लगाएंगे ना कलर्स ऑफ द वीक करके कि भी मंडे के लिए ये कलर्स हैं, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए ये, थर्सडे के लिए, फ्राइडे के लिए, सैटरडे के लिए, संडे के लिए, तो आप देखेंगे कि सारे कपड़े भी पहने जाएंगे और आप हर रंग भी पहन पाएंगे पूरे हफ्ते। आप बताइएगा मुझे लिख के सनसेट टीवी के किसी भी सोशल मीडिया पे हैंडल पे लिख के कि आपने रंग अपने बदले कपड़ों के, और अगर बदले तो आपको कैसा महसूस हुआ अलग अलग तरह के रंग पहन के। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। बीते कल से सीख लें, आज को जीना सीखें और आने वाले कल से उम्मीद रखें और एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी के लिए ढेर सारी आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey